उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बसा है। ये एक छोटा सा गांव कुलाची। यहाँ की रातें अक्सर रहस्यों से भरी रहती हैं। आज की रात तूफानी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। ऐसा लगता था मानो आज इंद्रदेव इस गांव पर जहां बनकर टूट पड़ेंगे। इस गांव में है चाय की दुकान। लोग अक्सर यहां बैठकर अपने अपने काम की चर्चा करते हैं और इस तरह उनके दिन की थकन काम हो जाया करती है। गांव की इस चाय की दुकान में लोग गर्मी की तलाश में बैठे थे। बाहर तूफान अपना रौद्र रूप दिखा रहा था और अंदर एक अजीब सी बेचैनी। आज की रात एक ऐसी कहानी सुनाई जाएगी जो शायद एक यक्षिणी की हो। अरे भाई लोग, ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। चाय के साथ एक डरावनी कहानी हो जाए। केशव, कुछ ऐसा सुनाओ कि रूह कांप जाए। वो पुरानी हवेली वाली कहानी नहीं, कुछ नया सुनाओ। तभी यहाँ एक 25 साल का शहरी लड़का जो नया इस गांव में आया है आता है। उसके पिता यहाँ के मुखिया हैं। अरे शहरी बाबू, आओ, भीग गए हो, चाय पियोगे? जी शुक्रिया। बारिश ने रुकने पर मजबूर कर दिया। शहरी बाबू, कोई डरावनी कहानी सुनाओ। तुम्हारे शहर में तो भूत भी मॉडर्न होंगे। कहानी तो है पर ये बनाई हुई नहीं, मेरे साथ सच में हुआ था पिछले साल। सुनना चाहते हो? हाँ, सुना। उस रात चाय की दुकान में सन्नाटा छा गया। राहुल की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो उस रात को दोहराने से डर रहा हो। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। इतनी रात को कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? राहुल जी, मैं अंजलि। आप पियानो बजाते हैं ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? ये नंबर? बस सुन लिया। मेरे पापा को पियानो बहुत पसंद है। कल उनका बर्थडे है, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या आप घर आकर पियानो बजा सकते हैं? अच्छा पेमेंट मिलेगा। पर मैं आपको जानता नहीं। एड्रेस? 24 रोजवुड लेन। कल शाम 7 बजे दरवाजा खुला रहेगा। राहुल के दिल में उत्साह था, पर अंजलि की आवाज में एक जादू था जो उसे खींच रहा था। अगली शाम राहुल 26 रोजवुड लेन पहुंचता है। गेट खुला है, बादल छाए हैं, ठंडी हवा चल रही है। ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। वो अंदर जाता है। मंद रोशनी, धूल भरे फर्नीचर, लिविंग रूम में एक बड़ा पियानो जिस पर फूलों की नक्काशी है। अचानक अंजलि प्रकट होती है, खूबसूरत। उसकी आंखें हल्की चमकती हैं और चारों ओर फूलों की हल्की चमक। अंजलि जी? हाँ, मैं अंजलि। आप आ गए? पापा अभी आ रहे हैं। पियानो शुरू करें? पर यहाँ और कोई नहीं। ये घर? बस थोड़ी देर, पियानो बजाइए। नोट्स डरावने ढंग से गूंजते हैं। लाइट्स झिलमिलाती है। फूलों की पंखुड़ियां हवा में तैरती हैं। वो रुकता है। ये लाइट्स क्यों झिलमिला रही हैं? अंजलि जवाब नहीं देती। राहुल उसकी ओर देखता है, लेकिन वो गायब है। ठंडी हवा बहती है। पियानो की चाबियां अपने आप चलती हैं, एक भयावह धुन बजाते हुए। अंजलि जी, कहाँ गई आप? राहुल दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन वो बंद है। वो चिल्लाता है, कोई है? दरवाजा खोलो। राहुल, पियानो बजाओ। लाइट्स बुझ जाती हैं। कदमों की आवाज। राहुल लिविंग रूम में लौटता है, जहां पियानो एक उन्मादी धुन बजा रहा है। दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, पंखुड़ियों के साथ एक स्त्री की आकृति बनाती हैं। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। वो ऊपर की मंजिल की ओर भागता है।
एक कमरे में उसे एक प्राचीन ताबीज मिलता है जिस पर फूलों की नक्काशी और शिलालेख, यक्षिणी की शक्ति, छुपा वरदान। पास में एक डायरी है जिसमें लिखा है, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका। यक्षिणी, ये क्या है? अंजलि की आवाज फिर गूंजती है। पियानो बजाओ मेरे पापा के लिए। राहुल लिविंग रूम में लौटता है। पियानो की धुन और तेज होती है। अंजलि की चमकती आकृति एक पल को दिखती है। उसकी आंखें जलती हैं, फिर गायब हो जाती है। राहुल बेहोश हो जाता है। राहुल एक यक्षिणी के जाल में फंस गया था। हर आवाज, हर छाया उसे डरा रही थी। क्या यह सपना था या कुछ और? सुबह की रोशनी खिड़कियों से आती है। राहुल फर्श पर बेहोश पड़ा है। वो उठता है। डोरबेल बजती है। वो ठोकर खाता हुआ दरवाजे तक पहुंचता है जो अब खुला है। बाहर अंजलि का पिता थका हुआ खड़ा है। आप कौन? यहां क्या कर रहे हैं? मैं राहुल। अंजलि ने मुझे बुलाया था पियानो बजाने के लिए, पर वो गायब हो गई। और ये घर। अंजलि, मेरी बेटी? ये मजाक है। अंजलि तो 1 साल पहले यक्षिणी बन गई। यक्षिणी? पर मैंने उसे देखा। उसने कहा आपका बर्थडे है। कल उसका बर्थडे था। मैं उसके लिए घर में ही आ सका। वो नाराज थी। उसने खुदकुशी कर ली। पर उसकी रूह एक यक्षिणी बन गई, इस घर से बंधी। पियानो बजाने का बहुत शौक था। उसने पिछले साल अपने जन्मदिन पर पियानो की फरमाइश की थी, पर मैं नहीं आ सका। उसकी याद में मैंने यहाँ पियानो रखवा दिया। शायद वो मुझसे माफी मांगना चाहती है। राहुल के लिए ये रात एक रहस्य बन गई। अंजलि एक यक्षिणी अपने पापा के लिए एक आखिरी पैगाम छोड़ना चाहती थी, पर क्या वो कभी चैन पाएगी? यक्षिणी? अरे शहरी बाबू, तूने तो हमें डरा दिया। हाँ, मैं आज भी उस घर के बारे में सोचता हूँ। कभी कभी लगता है अंजलि, यक्षिणी अब भी मुझे देख रही है। अरे बस बिजली है, चाय बनाते हैं, वरना ये यक्षिणी यही आ जाएगी। तो दोस्तों, क्या वो रात सिर्फ एक कहानी थी या एक यक्षिणी का सच? इस बारिश की रात में शायद कोई रूह भटक रही है अपना पैगाम छोड़ने। अगली डरावनी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया?